गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो यहाँ पे अभी अमरूद खा रहा हूँ। आपको खाना अपने घर पे रखे होंगे, वहां से खा लेना। नहीं होगा, ये तो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा। बट काफी ज्यादा अच्छा है, बहुत ही प्यारा क्यूट सा लहंगा है और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है ये लहंगा। सो गाइज आज मेरे दिन की शुरुआत कुछ इस तरह से हुई। झाड़ू लगा चुकी थी, लेकिन पोछा लगाते हुए याद आया कि ऑयल निकालना है सब्जी के लिए, और मैं यही सरसों का ऑयल यूज़ करती हूँ अपनी सब्जी वगैरह में। कोई भी रिफाइंड वगैरह यूज़ नहीं करती हूँ। आई डोंट नो कि सरसों का ऑयल हेल्दी होता है अनहेल्दी होता, बट मेरी दादी नानी यही यूज़ करते आई हैं। सो यही मैं यूज़ करती हूँ और कोई भी यूज़ नहीं करती हूँ। इससे पहले भी मतलब ये मेरा थर्ड है, इससे पहले मैं 2 और फिनिश कर चुकी हूँ। लेकिन 1 ईयर के लिए ये काफ़ी हो जाता है। इसमें 15 केजी आता है, 15 लीटर आता है और 15 लीटर काफ़ी होता है 1 ईयर के लिए। सो मैं कुछ तली भुनी चीज़ें तो खाती नहीं हूँ, ओनली सब्ज़ी वग़ैरह ही ऑयल में बनती हैं। और मैं अलग से कंटेनर में इसको निकाल लूँगी, क्योंकि डेली के लिए अलग से कंटेनर में निकाल कर रखना होता है। टिन से यूज़ नहीं हो सकता। और यहाँ पर शांतु नहला रहा है भगवान जी। और अब विंटर सीज़न है, विंटर सीज़न में मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने भगवान जी के लिए भी गर्म पानी किया करें नहलाने के लिए। और ये है बाहर का मौसम, और ये सुबह के 8 बजे का मौसम है और देखो इतनी अच्छी धूप निकली हुई है। यहाँ पर उत्सव सो रहा है और ये कपड़े मैं धो के मैंने डाल दिए थे, ये सूख चुके हैं, रात को मैंने यहीं पर रख दिए थे। और अब इन्हें मैं थोड़ी-सी धूप और लगाऊँगी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में थोड़ा-सा सीलापन-सा होता है, इस वजह से थोड़ी धूप और लगाऊँगी। मैंने उत्सव को नहाने के लिए उठा दिया। झाड़ू-पोछा कंप्लीट करने के बाद मैंने अपनी पूजा भी कंप्लीट कर ली है। और ये रहा बाहर का मौसम, काफ़ी ज़्यादा धूप निकल आई है और जो रात के थोड़े सीले से कपड़े थे वो मैंने बाहर डाल दिए ताकि धूप लग जाए। और यहाँ पर मेरी चाय रेडी हो रही है और उत्सव भी नहा के आ चुका है। और उत्सव घर में जब भी कोई फ्रूट्स आता सबसे पहले यही अपने लिए कट करता है और भगवान जी के लिए भी कट करके वो भोग ज़रूर लगाता है। और अब आए हैं अमरूद, जो मोटे-मोटे अमरूद हैं, काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग अमरूद चल रहे हैं, क्योंकि फ्रूट्स भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग होते हैं और वे मोटे-मोटे अमरूद ट्रेंडिंग बन चुके हैं और इसलिए उसने मोटे अमरूद काटे हैं भगवान जी के लिए अपने लिए। एक अमरूद काफ़ी होता है एक इंसान के लिए, मतलब हाफ़ भी खा ले तो उसी में पेट भर जाता है। सो इसने भगवान जी को भोग लगा दिया और ये छोटा चिंपैंजी भी बाहर घूम कर आ चुका ये है। कितनी अच्छी और चॉकलेट है। अब ये क्या भाई करने हाय वाला। हेलो कुछ तो कर दे कैमरे में। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं तो यहाँ पे अभी अमरूद खा रहा हूँ। आपको खाना अपने घर पे रखे होंगे, वहां से खा लेना। हेलो गाइस, तो यहाँ पे ये रहे बहुत मोटे मोटे अमरूद है। एक मैंने अभी भी खाया है। मेरे पापा बड़े बड़े मोटे मोटे ये लाए हैं अमरूद। ये मेरे से खाया भी नहीं गया, एक बहुत मुश्किल से खाया है। मेरे देखो कितना मोटा पेट हो गया खाने के बाद। अब ये इतने मोटे वाले संभलते भी तो नहीं। सो गाइज़ अब दोपहर हो चुकी है और मैं आटा लगा रही हूँ। यहाँ पर बच्चों के खाने की हो रही है तैयारियाँ। आलू मटर की सब्जी के साथ गरम-गरम रोटियाँ बनेंगी। और आटा विंटर सीज़न में हमेशा थोड़ा-सा गर्म गुनगुना पानी लेकर ही लगाएँ, क्योंकि वो ठंडे पानी में जब आटा लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है। सो इस वजह से मैं थोड़ा-सा गुनगुना पानी करके ही आटा लगाती हूँ। उससे थोड़ा आटा भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, रोटियाँ भी अच्छी बनती हैं। और उत्सव ने कहा है कि वो रोटियाँ खाएगा, क्योंकि वो पराठे रात ही उसने पराठे खाए थे और वो पराठे नहीं खाना चाहता। 1 दिन पहले ही मैंने आलू के पराठे बनाए थे, आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया था। दोपहर में बनाए थे और फिर नाइट में इसके पापा जी के लिए बनाए थे, राकेश के लिए। तब भी इन्होंने 2-2 पराठे ले लिए शांत थे। इधर आओ। सो अब इस वजह से इनका मन भर चुका है और यहाँ पर मैं भगवान जी के भोग की तैयारी कर रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सा भोग लगाया है। मैं कभी-कभी भगवान जी के लिए बिल्कुल सिंपल भोग जो मैं खुद से खाती हूँ घर में, वो ही लगाती हूँ। सब्जी रोटी का भी लगा देती हूँ। और किसी-किसी दिन मैं बूरा रोटी यानी घी बूरा और रोटी के साथ, और उस पर ऐड कीजिए तुलसी का पत्ता। तुलसी का पत्ता ज़रूर रखें भगवान जी के भोग में, क्योंकि उसके बिना भोग नहीं लगता है। और यहाँ पर उत्सव की प्लेट रेडी हो चुकी है आलू मटर की सब्जी के साथ, और ये हो गई उसकी प्लेट रेडी। आप भी आ जाइए, आप भी गरम-गरम रोटियाँ खाइए। और यहाँ पर मैं अपनी रोटियाँ भी बना लूँगी, क्योंकि फिर बाद में तवा मुझे घी का हो जाएगा, तब मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए रोटियों वाला काम मैं पहले निपटा लेती हूँ और जिसको पराठे चाहिए उसके पराठे लास्ट में ही बनाती हूँ।
सो मैं अपनी रोटियां बनाने के बाद ही शांतु ने डिमांड की है कि वो आलू के पराठे खाएगा, लेकिन मैं आलू के पराठे उसको नहीं देने वाली डेली डेली। यहाँ पर मैं उसके मन रखने के लिए सिंपल पराठे बना रही हूँ। और मैं हमेशा पराठे देसी घी में ही बनाती हूँ, क्योंकि जो रिफाइंड वगैरह होता है वो बच्चों के लिए अनहेल्दी होता है, इसलिए मैं रिफाइंड वगैरह में नहीं बनाती हूँ। हमारी दादी नानी सब देसी घी में ही पराठे बनाती हुई आई हैं, इसलिए मैं बच्चों के लिए देसी घी में ही पराठे वगैरह बनाती हूँ। और कभी भी वो स्कूल वगैरह ले जाते हैं तो वो देसी घी के ही पराठे लेकर जाते हैं। और यहाँ पर उस शांतु को भी मैं पराठा एक बार दे चुकी हूँ, वो 2 पराठे उसने कहा कि वो 2 पराठे खाएगा, तो 2 पराठे मैं उसके लिए रेडी कर दूँगी। आज मैंने काफ़ी दिनों में अपना बेड खोला है और मेरा मन हुआ कि मैं अपने पुराने कपड़े जो मेरी वेडिंग से रिलेटेड हैं, जैसे वेडिंग गेस्ट के लिए मैंने जो लिए थे अपने भाई की शादी में और भी बहुत सारे रिलेटिव्स की शादी में, सो उनका मन था कि मैं उन कपड़ों को एक बार फिर से देखूं। और मैं आपको भी दिखाने वाली हूँ वो किस तरह के हैं। पता नहीं वो रीयूज होंगे या नहीं होंगे। ये दुपट्टा है लहंगे का, ये ब्लाउज है, अब ये मुझे कहीं भी फिट नहीं होने वाला। अब मैं कितना पहनूंगी इसको, ये कहीं भी फिट नहीं होने वाला मुझे। बाजू में तो फिट हो गया है, स्लीव्स तो फिट हो गई, बट ये थोड़ा सा लूज करवाने की जरूरत पड़ेगी इसको, अदरवाइज फिट हो जाएगा। साइड में भी काफी ज्यादा मार्जिन दिया हुआ है, इस तरफ तो नहीं बट इस तरफ काफी ज्यादा मार्जिन है, इतना सारा मार्जिन दिया हुआ है, तो इजीली ये हो जाएगा फिट। बट क्या है, मन नहीं करता, क्योंकि क्या है कपड़े चेंज होते रहते हैं, डिजाइन चेंज हो जाती है, तो मन नहीं करता कि दोबारा से फिर से वही पहने जो ऑलरेडी हम पहन चुके हैं। इसलिए हर वेडिंग में कुछ नया लेने का मन करता है, और पुराने कुछ जो होते हैं उनको सोचते हैं रीयूज करके या फिर किसी और के साथ कॉम्बिनेशन करके पहन ले। अब मैंने इसलिए ही रखे हुए हैं ये कि इसका लहंगा कुछ और टच दे दूं, लहंगा यही रहेगा या फिर ब्लाउज अलग टच दे दूं, कुछ इस टाइप का मैंने सोचा है। ये लहंगे का दुपट्टा है। अब मैं क्या टच दूं, इस पे लेस वगैरह दी हुई है, तो इस तरह का जो ये धूपिया सिल्क जो होती है धूप छाव जैसी, उस टाइप का ये लहंगा है, और उसके साथ ये नेट का दुपट्टा दिया हुआ है पिंक। अब इसके साथ क्या मैच होगा क्या नहीं होगा, ये तो मार्केट में जाने के बाद ही पता चलेगा, बट काफी ज्यादा अच्छा है। ये मैंने अपने छोटे भाई की शादी में मम्मी ने ही दिलाया था, मम्मी पापा ने ही। और बड़ी बहन का था जो क्रीमी एंड ब्लू कलर का था, और मेरा ग्रीन और पिंक कलर का था, जो पापा ने चूज किया था, और मैंने भी यही डिसाइड किया था कि ये ठीक रहेगा। तो ये मैंने लिया था अपने छोटे भाई की शादी में, और बड़े भाई की शादी में जो लिया था वो भी अभी भी रखा हुआ है। ये सेल हो जाएगा, उसके बाद मैं सोचती हूँ कुछ और ट्राई करूँ। मेरे पास बहुत सारी ड्रेसेस पड़ी हुई हैं, एक ये पड़ी हुई है, एक मैं हाल ही में लेके आई थी, आई थिंक 3 या 4 मंथ्स पहले ही लेके आई थी मैं, एक ड्रेस और लेके आई थी, बट वो अभी भी ट्रेंडिंग है, इसलिए मैं उसको नहीं देने वाली। और ये मैंने लहंगा डाला हुआ है, शायद ये सेल हो जाएगा तभी मैं देखूंगी। ये दुपट्टा है, ये इसका लहंगा है, और लहंगा भी कुछ इस तरह का, बहुत ही प्यारा क्यूट सा लहंगा है, और मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है ये लहंगा। और इसको मैंने अभी डाल दिया, देखो सेल हो जाएगा तो अच्छी बात है, और सेल होने के बाद थोड़ा ये है किसी के काम ही आएगा, अगर ये सेल होता है तो किसी के काम आएगा, क्योंकि मैंने जो मैक्सिमम प्राइस में ये लिया था उससे तो मैंने ये हाफ प्राइस में डाला हुआ है। अगर ये सेल हो जाएगा तब ये है किसी के बिल्कुल नया है, ओनली 1 टाइम मैंने इसको यूज किया है, भाई की वेडिंग में यूज किया है,
के बाद मैंने ये यूज नहीं किया और बिल्कुल नया है, बिल्कुल ही नया है ये, कहीं से भी कुछ नहीं हो रखा। और इसका वर्क, ओ माय गॉड, बिल्कुल ऐसे जरी वर्क किया हुआ है इस पर, बिल्कुल भी ये टच से मस नहीं होने वाला, बिल्कुल भी कितना भी आप इसको खींचोगे तब भी कुछ नहीं होने वाला, इतना ज्यादा मजबूत इस पर वर्क किया गया है और ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा। आप सबको कैसा लगा? और भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं, एक वेडिंग लहंगा और है मेरे, जो मैंने बड़े भाई की शादी में लिया था, वो भी आपको दिखा देती हूँ। ये भी मेरा एक कुर्ता है और ये साटन का कुर्ता है जो मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगता है और इसको मैं ओपन करने की कोशिश करती हूँ, जैसा कि इसमें मार्जिन बहुत ही कम दिया हुआ है और मैं इसको करती हूँ कोशिश कि ये ओपन हो जाए, खुल जाए और मुझे फिट हो जाए, बट ये फिट नहीं होता है, क्योंकि ये जब मैंने सिलवाया था तब मेरा साइज एस था और अब मेरा साइज एम है और एम साइज की वजह से ये मुझे नहीं आता है और इसमें मार्जिन भी कम है। स्लीव्स में भी बहुत कम मार्जिन दिया हुआ है। स्लीव्स तो मुझे आ जाती हैं बिल्कुल ही, देखो स्लीव्स तो अच्छे से आ रही है, यहाँ पे थोड़ा सा है, इतना मार्जिन इसके अंदर है कि मैं इन स्लीव्स को ओपन कर सकती हूँ, बट यहाँ पर जो साइड में मार्जिन होता है वो मार्जिन नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने सेल में डाला हुआ है। अच्छी बात है, अगर कोई लेगा तो बिल्कुल, मेरे कपड़े तो बिल्कुल नए होते हैं और बहुत ही, इसके नेक पे भी एक जरी वर्क प्लस इसमें हल्का सा एक स्टोन वर्क जो होता है वो दिया हुआ है और बॉर्डर भी इसका काफी ज्यादा अच्छा है, कट वर्क का इसका बॉर्डर दिया हुआ है जो कि बहुत ही ज्यादा प्यारा है और बैक में भी इसका एक सूट के मैचिंग वाला बॉर्डर दिया हुआ है और ये इसकी एक जैकेट है जो इसके कुर्ते के ऊपर आती है और ये जैकेट भी मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारी लगी थी और ये इसका दुपट्टा और ये इसकी पैंट। इसको सिलवाने में, ये सूट जब मैंने लिया था उस टाइम ये मैंने 2000 से अबव लिया था और इसकी सिलाई मैंने 1500 रुपये दी थी ब्यूटिक वाले को। ये मैंने बुटीक में सिलवाया था, बुटीक वाले ने मुझसे 1800 समथिंग सिलाई मांगी थी, बट मैंने उनसे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट की तो वो 1500 में मान गए थे, तब मैंने 1500 में सिलवाया था, यानी कि 3500 रुपये का ये सूट मुझे पड़ा था और यहाँ पर सिलाई काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है। आप एक सिंपल सूट सिलवाओगे तो उसके भी आपसे 500 से ऊपर रुपए ले लेंगे। एक सिंपल सलवार वाला सूट सिलवाओगे उसके भी 600 650 रुपये समथिंग ले लेते हैं और जो पैंट वाला सूट होता है, पैंट वाले सूट के तो 1000 से अबव सिलाई जाती है। 1000 भी मैं आपको बोल ही रही हूँ, वो तो जाने के बाद पता चलेगा कितने में सिलेंगे, क्योंकि अभी मेरे कई कुर्ते पड़े हुए हैं जो मैंने अभी नहीं सिलवाए, उन्हें मैं धीरे धीरे करके सिलवाऊंगी। एक तो मन नहीं करता सिलवाने का, क्यों? आप खुद सोचो, आप सूट 1000 का लेके आए हो और उसकी आप 1500 रुपये सिलाई दे रहे हो तो कितना ज्यादा दुख होता है कि 1000 रुपये का हमारा सूट है और हम सिलाई दे रहे हैं 1500 रुपये, कितना ज्यादा दुख होता है। और ये कोटी है, कोटी मुझे काफी ज्यादा क्यूट लगती है, सोच रही हूँ कोटी को तो रख लेती हूँ क्योंकि कोटी तो किसी पर भी काम आ जाएगी। देखो कोटी भी बटन बंद होने का नाम नहीं है, ये हालत है इसकी। और ये जिस टाइम पे लिया था बहुत ही अरमानों के साथ लिया था, ये मैंने एक साथ ही देखते ही इसको पसंद कर लिया था। इसमें 4 कलर उन्होंने दिखाए थे, मैंने यही कलर चूज किया था और ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा था। और जब मैंने इसको पहना था फर्स्ट टाइम, सभी ने पूछा था कहाँ से लिया, कैसे लिया। सो आप देखो, अब ऐसे ही बिगड़ा हुआ है, अभी मैं उतरने वाली भी नहीं है। भाई उतारो, उतारो इसको, खींचो, रुक आराम से। भगवान, ये अभी मैं उतार चुकी हूँ इसको, बच्चों से उतरवाया है इसको भी नहीं, ये भी नहीं उतरने वाली थी। बहुत सारे कपड़े हमारे ऐसे ही खराब हो जाते हैं रखे रखे, जो हमेशा हम ये सोच कर रखते हैं कि किसी पार्टी वगैरह में, किसी फंक्शन में, घर में कोई वेडिंग होगी उस टाइम पर, या फिर घर कुनबे में कोई वेडिंग होगी तब पहनेंगे।
उसके लिए रखे रखे ये सारे कपड़े बेकार हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं या फिर लूज हो टाइट हो जाते हैं जिनमें मार्जिन भी नहीं होता, सारे पैसे ऐसे ही वेस्ट जाते हैं। और मेरे तो इतने सारे पैसे वेस्ट जा चुके हैं कि मैं बता नहीं सकती। ये भी मैंने सेल में डाल दिया है, हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज रहने देती हूँ। और एक रेड कलर का ये मेरा गाउन मैंने आपको अभी दिखाया था। अभी मैंने सिलने के लिए भी कुछ मेरे सूट वगैरह है, एक ये है, एक ये है। इनको मैं अभी सिलवाऊंगी, लेकिन अभी आपको नहीं दिखाऊंगी, आपको दिखाऊंगी जब मैं इन्हें सिलवा कर ले आऊंगी, पहन कर ही दिखाऊंगी। और ये जो सारा ये हाफ है, जो ये हाफ मेरी ही चीजों से भरी हुई है, और जो ये हाफ है ये दोनों बच्चे और उनके पापा के उससे भरी हुई है। और जो परली साइड है बेड की, उसमें हमारे कंबल वगैरह, बिस्तर वगैरह ये सब ऐड किए हुए हैं, और विंटर सीजन के कुछ कपड़े ऐड किए हुए हैं उस तरफ। और इस तरफ सब कुछ मेरा ही है। और एक ड्रेस और दिखा देती हूँ मैं आपको। आई थिंक इसमें है, नहीं इसमें नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है। शायद इसमें है वो। ये रहा, ये भी मेरा एक लहंगा है जो मैंने अपने बड़े भाई की शादी में लिया था। ये इसका ब्लाउज है जो अब मुझे दूर दूर तक कहीं भी नहीं आने वाला। ये इसको मैं कहाँ पर फिट करूंगी, ये दूर दूर तक कहीं भी नहीं आने वाला। इसकी लटकन बड़े शौक शौक से लगवाते थे हम, लटकन वगैरह। स्लीव्स तो मुझे लगभग फिट हो जाती है, स्लीव्स में ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं हुआ है। बैक पर भी डिजाइन दी हुई थी। ब्लाउज तो कोई भी आप मैच करा सकते हो, क्योंकि ब्लाउज इजीली मैच हो जाते हैं। आप कोई भी कॉन्ट्रास्ट में ले आइए, ब्लाउज मैच हो जाएंगे। बट क्या है, डिजाइन भी चेंज होती रहती है। जैसे जैसे ये साल कुछ और कपड़ा चलेगा, कुछ और फैब्रिक पर वर्क आएगा, कुछ अलग डिजाइन का वर्क आएगा। और ये वर्क काफी ज्यादा पुराना है। ये भी एक लहंगा मेरा बहुत ही ज्यादा प्यारा था। इसमें रानी पिंक कलर की एक पट्टी, एक मतलब बॉर्डर दिया हुआ है, और उस पर भी वर्क है। और ये है इसका लहंगा। लहंगा आई थिंक पता नहीं किस तरह का, ये नेट है या फिर पता नहीं मैं इसको क्या बोलूं। एक फैब्रिक कुछ अलग ही टाइप का है, इसको नेट भी बोल सकते हैं। बट इसमें अंदर से एक बनारसी कपड़ा दिया हुआ है जो बनारसी लुक है। ये इसके साथ बनारसी कपड़ा अटैच किया गया है, और ये ऊपर से एक नेट टाइप का कपड़ा है, और जो बहुत ही ज्यादा मजबूत टाइप का, जो शाइनिंग वाला नेट होता है उस टाइप का कपड़ा है। और बिल्कुल भी टस से मस नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं फटेगा चाहे आप इसको कितना भी खींचो। और जो नॉर्मल नेट होती है, वो नॉर्मल धागे वाली नेट, वो नेट नहीं है इसमें। वो नेट है जो लहंगे वगैरह में यूज होती है। और कितना ज्यादा प्यारा है। ये डिजाइन भी एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा फेमस हुआ था, और मैंने बड़ी खुशी के साथ इसको लिया था। ये कलर मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा था। अब ये मेरे किसी काम के नहीं है, अब मैं इनको पहनने वाली नहीं हूँ, क्योंकि एक बार जिस चीज को मैं पहन लेती हूँ उसके बाद फिर मेरा मन भी नहीं करता, क्योंकि डिजाइन नए नए आते रहते हैं, और पुराने डिजाइन फिर पहनने का मन भी नहीं करता। और इसकी लटकन भी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, पॉम पॉम टाइप। और ये मेरा लगभग लगभग बहुत सारी ड्रेसेस हैं जो मैं अभी आपको फुल वीडियो में नहीं दिखा सकती, क्योंकि कुछ यहाँ रखी है और कुछ इसमें रखी हुई हैं। और यही है, आज का मेरा दिन ऐसे ही निकल गया, क्योंकि जब
कभी भी आप कुछ चीज़ें खोल कर बैठते हो, जब भी मैं इस बेड को खोल कर बैठती हूँ, क्योंकि मेरी डेली पहनने के और कुछ ज़रूरत की चीज़ें कहीं बाहर आना-जाना हो तो इसी अलमारी में रहती है। बेड मैं तभी खोलती हूँ जब मुझे किसी वेडिंग वगैरह के लिए रेडी होना है, तब सारी ड्रेसेस जो अ, ऑलमोस्ट मेरी ड्रेसेस है इस बेड के अंदर रहती है, मेरी स्लीपर्स, मेरी सैंडल्स वगैरह सभी कुछ इसी में रहता है, तभी मैं इसको ओपन करती हूँ। आज राकेश की किसी वेडिंग में गए हुए हैं, तो उनके जूते रखे हुए थे, उन्होंने कहा जूते निकाल देना और जूते लेके जाऊँगा क्योंकि जूते चाहिए वेडिंग के लिए। उनके जूते निकालते-निकालते मेरा मन हुआ कि मैं इस बेड को खोल के देखूँ और इसमें अपनी पुरानी ड्रेसेस को देखूँ और याद करूँ कि मैंने ये ड्रेसेस तब ली थी, तब ली थी, तब ली थी। सो गाइज़ अब ये किसी काम के नहीं हैं। अब मैं इनका क्या करूँ? मैं तो जब भी खोलती हूँ यही सोचती हूँ मैंने कितने पैसे वेस्ट किए और फिर सोचती हूँ यार भाई की शादी थी, लेना तो था ही। फिर लेना तो बनता है, भाई की शादी में ऐसे ही थोड़ी ना कुछ भी पहन के और भई होगी शादी। भाई की शादी में तो लेना पड़ेगा। ये दोनों लहंगे मैंने अपने भाइयों की शादी में ली थी, ये बड़े वाले की में और वो छोटे वाले की में। तो गाइज़ मेरा यहाँ का कंप्लीट हो चुका है और मैंने जैसे कि फर्स्ट व्लॉग अपना स्टार्ट किया था, उसमें इंट्रोडक्शन देना होता है, मुझे नहीं पता था कि इंट्रोडक्शन भी देना होता है और मैं अब आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम सोनू है, मेरा निक नेम सोनू है और जो मेरा रियल नेम है वो है सुषमा। और ये नेम भी एक पॉलिटिशियन के नाम को सोचकर रखा गया था। आप सब जानते होंगे वो पॉलिटिशियन कौन थी और उसको सोचकर मेरा नाम रखा गया था। सो ये जो सोनू है ये मेरा निकनेम है और घर में सभी मुझे सोनू के नाम से ही जानते हैं। डॉक्यूमेंट्स नेम कोई याद भी नहीं करता कि कहाँ कौन से कोने में मेरा ये रियल नेम पड़ा हुआ है। सो आप भी मुझे प्यार से सोनू कह सकते हो और ये मेरा जो सरनेम है वो सोनू रावत और जेलदार, जो मेरे दादा परदादाओं ने जेलदार की उपाधि ली हुई है, जेलदार भी कहते हैं और कुछ लोग जेलदार को कहते हैं कि ये अंग्रेजों के टट्टू हुआ करते थे। मेरे हस्बैंड यही कहते हैं कि जो जेलदार होते हैं वो अंग्रेजों के टट्टू हुआ करते थे। अब ये तो मुझे नहीं पता वो अंग्रेजों के टट्टू होते थे कि नहीं होते थे, बट जो भी है ठीक है भई, हमारा सरनेम है, हम अपने सरनेम के बारे में ऐसा थोड़ी नहीं सुन सकते हैं। और वैसे रावत भी है और जेलदार भी है और जो भी आप सरनेम लगाना चाहो, ये मेरे मायके की सरनेम है और जो मेरे ससुराल का सरनेम है वो है मलिक। वो हैं सोनीपत से, हरियाणा से और वहाँ के जो गोत्र हैं मलिक, हुड्डा और हुड्डा, आई थिंक हुड्डा इनकी दादी का गोत्र था और जो इनकी मम्मी का गोत्र है वो है गुलिया और बहुत सारे इनके जो दादी हैं और जो इनकी ताई, काकी सबके जो फेमस सरनेम है हरियाणा के, हुड्डा और दहिया और गुलिया और मलिक, सारे फेमस सरनेम इनके ही घर में इकट्ठे हो रखे हैं और इसलिए वेडिंग में जब भी लड़कों की और लड़कियों की शादी होती है, वेडिंग में ये गोत्र सबसे ज़्यादा मैच हो जाते हैं, इसलिए इनकी यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम फँसती है। सो गाइज आज के इस व्लॉग को यहीं एंड करूंगी क्योंकि मेरे बच्चों का भी जो गेम है वो ओवर हो चुका है, इनके 30 मिनट्स हो चुके हैं पूरे। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना और मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।